नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक ऐसी कंपनी जो कहती है हम तो एजुकेशन देते हैं। सबसे पहले हम वेबसाइट से खोल के बैठे हैं कंपनी का। जो वैसे भी मुझे एनिमेशंस और एडिटिंग नहीं आती, इसलिए हम अपने बैकग्राउंड्स को कई बार वेबसाइट्स के थ्रू ही दिखाने का प्रयास करते हैं और उसी वेबसाइट्स पे समझते हैं कि आखिर कंपनी जिस पे हम लर्निंग करने वाले हैं उस कंपनी क्या क्या काम करती है और होने वाली प्रॉफिट मार्केट में जो दिखती है क्या एक्चुअल में वही बुक्स में भी दिखती है। इसी की आकलन करते हैं। तो चलिए आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे जिसका नाम भी थोड़ा सा आप देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि मैं पहले नाम थोड़ा सा कंफ्यूज रखूं, क्योंकि काफी सारे बच्चे हो सकते हैं यहाँ से एजुकेशन लिया हो और यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने एजुकेशन यहाँ पे दिया हो। अब सब बात आती है इस स्टॉक को लेकर के, तो सर्विसेज क्या क्या देती है। केवल क्या एजुकेशन ही देती है, क्योंकि इसको बीएसए के ऊपर देखा गया तो एजुकेशन ई लर्निंग पोर्टल के तौर पे ही इनकी लिस्टिंग मिली थी, सेक्टर के बेसिस पे देखा जाए। लेकिन यदि हम इसकी वेबसाइट्स पे देखेंगे तो कहती है ईआरपी सर्टिफिकेशन का कामकाज देखती है, सर्टिफिकेशन एंड कोर्स बेचती है, साथ में बिग डेटाबेस एनालिसिस का कामकाज, हाइब्रिज का कामकाज, इंडस्ट्री कनेक्ट की बात, साथ में यूनिवर्सिटी कनेक्ट की बात, मतलब इंडस्ट्री कनेक्ट मतलब जॉब प्लेसमेंट, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट कनेक्शन मतलब आपको अच्छे एडमिशन कराने की बात, साथ में कैरियर डेवलपमेंट्स के कामकाज देखती है। कंपनी का नाम है उषा मार्टिन। उषा मार्टिन एजुकेशन एंड सॉल्यूशंस, ऐसी कंपनी का नाम निकल के आता है। तो आज की स्टॉक लर्निंग में स्टार्ट करते हैं। जो कंपनी कई सारे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया होगा, कई सारे बच्चों को ट्रेनिंग दिया होगा, तो क्या कभी सोचा जो स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टेड है तो क्या कुछ पैसा भी बना के देगा क्या जो निवेशक बैठे हैं? ऑब्वियसली सोचा होगा। तो चलिए आज इसी सोचने के क्रम में हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी नजर पता है कहाँ जाती है? हमारी नजर सबसे पहले जाती है उस वॉल्यूम को लेकर के। इस वॉल्यूम के बेसिस पे मार्केट में एक लंबी सी उछाल निकल के आती है। देखिए जब भी वॉल्यूम में देखने को मिलता है, नीचे से आप देखिए बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, वहां से पता चल जाता है जब मार्केट में एक रैली सी बनी थी, लेकिन रैली के बाद प्रॉफिट भी बुकिंग हुआ था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के लिए बड़ी रैली देखने को नजर नहीं आई। छोटी छोटी करके प्रॉफिट बुकिंग होती है, क्योंकि बड़ी रैली बन गई तो मार्केट तो फिर क्या लगेगा, मार्केट में पैनिक हो जाएगा। क्या होगा? क्रैश सी लगी, अच्छा मार्केट तो सीधे सीधे गिरने लग गई है, ऐसे कुछ संकेत देने लगता है। चलिए इसी पॉइंट आउट को समझेंगे आज की स्टॉक लर्निंग में, जहां जानेंगे उषा मार्टिन एजुकेशनल सॉल्यूशंस। चलिए जो भी फीस अच्छी खासी लेती होगी, मैं फीस का आकलन तो यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि इनके ग्रुप्स में काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी नाम्स बताया है यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर। इनके पास ग्रुप्स कंपनी की बात कहती है जो कंपनी सक्सेसफुल अवार्ड अवेट्स यू, और कहती है गिव यू द कैरियर और इंटरनेशनल सेल्स की बात भी करती नजर आती है। जहाँ पे लर्निंग सेंटर की बात करती है, LILT स्टूडियोज हैं, VLCs है, HL लाइब्रेरीज हैं, सेमिनार की बात करती, इवेंट की बात भी करती नजर आती है, और क्लाइंट की बात करती है, यहाँ पे प्लेसमेंट नेटवर्क की बात करती है, सक्सेस और स्टोरी भी लगाती है जिन बच्चों को एडमिशन्स और नौकरियां मिलती है। चलिए इस नौकरी और एडमिशन की बात करते हैं बाद में। अब आते हैं कंपनी की, जहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 1.33 टाइम्स बढ़ा हुआ है, जो कि बुक वैल्यू की बात करें तो केवल ₹5.41 का। पहली नजर डालते हैं करीब करीब 19 करोड़ की मार्केट। मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, जो एजुकेशन सेक्टर में यदि कंपनी काम कर रही है और लिस्टेड है, लिस्टेड में किसमें, मेन पोर्टल में लिस्टेड है, ठीक है, बच्चे से फीस तो अच्छे खासी लेते होंगे प्लेसमेंट के लिए, बाकी सारे कोर्सेज को लेकर के। तो बच्चे की फीस तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा तगड़ा होगा। पूरे के पूरे मार्केट कैप ही 19 करोड़ का कहता है, तो आखिर इसके पीछे प्रॉफिट कितना कहता है, या इसको क्या एनजीओ बना रखा है क्या? मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जो कि एक समझने वाली बात है। जो यदि बड़ी कंपनी के तौर पे लिस्टेड कंपनी है तो उसको बड़ी कंपनी माना जाता है। तो उस बड़ी कंपनी की लिस्टेड की बात में तो मार्केट को यहाँ पे मैं क्या कर रहा होता है, इस मार्केट को कैप्चर कोई भी आके कर सकता है। चलिए इसको भी हम जानेंगे। पहले हमने देखा कि बुक वैल्यू के हिसाब से इंटरेंसिक वैल्यू कहता है कुछ है ही नहीं, इनके पास एसेट्स कुछ है ही नहीं, 1.57 पर शेयर के हिसाब से निकल के आती है।
अर्निंग पर शेयर की बात करती है केवल और केवल 6 पैसे का, जो कि कितना है, फेस वैल्यू है 1 रुपए का, मतलब 6% का क्या बनती है, इनका अर्निंग पर शेयर बनता है। जबकि नंबर ऑफ शेयर की बात करती है 2 करोड़ 64 लाख का। अब आती है स्टॉक के प्रति जो मार्केट में इंटरेस्टेड बात है, वो बात है भीड़ को लेकर के, मेला को लेकर के। जिस तरह से स्टूडेंटों की मेला लगी रहती है ना, उसी तरह से यहाँ पे स्टॉक में मेला लगा हुआ है। मेला की बात करें तो 127 गुणिक इंटरेस्ट है एज पर द ईपीएस, ईपीएस के बेसिस पे। ईपीएस मतलब वो क्वालिटी, जैसे आप क्वालिटी एजुकेशन सेक्टर में देखते हैं, कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है, उनके पीछे काफी सारी भीड़ होती है। यहाँ पे जो देखा जाता है क्वालिटी हो जाता है, ईपीएस को जाता है क्रेडिट, और ईपीएस के बेसिस पे कहा कि 127 गुने की भीड़ है। जबकि इसी सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं, वहां पे भीड़ केवल और केवल 45 गुने की भीड़ है, लेकिन यहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा है, जबकि जिसकी वजह से मार्केट की प्राइस ऊपर। जबकि हायर टू हायर की बात करूं तो 10 रुपए तक प्राइस गई थी, लोअर भी करीब करीब 4 रुपए तक गई थी। अब सवाल उठता है कि जो प्राइस है ये क्या अपने लोअर को टच करके अब उछलने वाली है क्या? ऐसे कोई हम बॉल फेंकते हैं नीचे से टच करके फिर उछलते हैं, उछलने वाली है? इसका आकलन देखिए, देखिए सिंपल से आकलन मेरे नजर में जो होती है वो क्या होती है, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। सीधे सीधे समझ में आया, जो ये कितना होता है, 14 रुपया 45 पैसे। इसको हमने डिवाइड किया, कितना हुआ, 7 रुपया 22.5, 7 रुपये 21 पैसे के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब थोड़ा सा गिरावट में। ठीक है, और उसी जोन के आसपास खड़ा है। यहां से अपनी रणनीति, अपनी यहां से चाल को बदल सकता है। अब चाल बदलने का मतलब यह है, यहाँ पे चार्ट को हम देखेंगे, उसके लिए हम टेक्निकल चार्ट पे चलेंगे, पहले हम इसको खत्म कर लेते हैं। चलिए, अब ईपीएस को लेकर के पहला फैक्टर देखा जाता है, क्या डेट टू इक्विटी कितना है, करंट रेशियो क्या कहता है। इन दोनों का आकलन करें, क्योंकि इन दोनों का आपस में ईपीएस एक बड़ा गहरा संबंध उस बात को लेकर के है, जैसे लोन के बेसिस पे यदि आपने इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट क्या करेगा, पीएल में प्रॉफिट को कम करेगा। और एक वो है जो आपने सर्विसेज दुआ या सर्विसेज या सेल किया, जो सेल्स के बेसिस पे आपके पैसे नहीं आए अभी तक, जिसको हम उधार कहते हैं। उधार के बेसिस पे पता है कितना होता है, उधार के पीछे एक बड़ा सा रिस्क पड़ा रहता है। रिस्क ये रहता है कि पैसा देगा नहीं देगा, क्या होगा, क्योंकि रिस्क फैक्टर में ये क्या कोर्ट जाना पड़ेगा, बहुत सारे चक्कर होते हैं। इसीलिए एग्रीमेंट्स, अच्छे क्लाइंट्स हैं कि नहीं है, अच्छे स्टूडेंट की बिहेवियर थी कि नहीं थी, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में रिस्क टू रिकंसलेशन पे चर्चा करेंगे, R2R, जहां हम डीपली जानेंगे। इसके बारे में देखा जाए तो प्रमोटर्स होल्डिंग कितना कहते हैं, केवल केवल 40% के आसपास। आखिर क्या था जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफी कम कर ली, जहां पे आरओसी बात करती है 3.12% का, और आरओई कहती है 1.13%। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ कहता नहीं है। तो चलिए, इसी चीज को हम अवलोकन करते हुए चलते हैं अगली कड़ी की तरफ और जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, आपको वो जल्दी हो तो आप स्क्रिप्ट करके देख सकते हो, लेकिन हमारे पास कोई जल्दी नहीं है, इसीलिए हम एक एक एस्पेक्ट को, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। जो कंपनी एजुकेशन प्रोवाइड करती है उसी के ऊपर आज हम एजुकेशन कर रहे हैं, जो दूसरे को ट्रेनिंग देता है उसी के ऊपर हम स्टडी करने वाले द डीपली एंड डिटेल्ड। जो कंपनी कहती है, हम इंटरनेशनल एजेस की बात करती है। पीयर्स में देखा जाए तो कहती है NIIT अपटेक्स है, विन विन सिस्टम्स IT है, जी लर्न है, कंप्यूटर कॉम्स सॉफ्टवेयर, बिट है, जेट किंग है, उषा मार्टिन द लास्ट स्टेज पर रखा गया, क्योंकि इनमें जो स्टॉक के पी के बेसिस पे देखें आकलन करके तो सबसे ज्यादा भीड़ किसी स्टॉक में इन सभी में है, तो सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पे। और मार्केट में पता है ना, मार्केट की एक सेंटिमेंटल है, सेंटिमेंटल इस बात की है, यदि कोई स्टॉक में, ये नहीं कह रहा हूँ ये स्टॉक की बात, किसी पर्टिकुलर की बात, कोई स्टॉक यदि छोटा है, लगता है कि मार्केट में क्या हुआ है, पेनी है, और पेनी हमें तो काफी फायदा बना के देने वाला। आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ और एक नज़र डालिए आपकी पेनी वाले को चीज़ को लेकर के। चाहे हम 3 साल की डेटा की बात करें तो स्टॉक 1 रुपये से स्टार्ट होते होते आज के टाइम में 7 रुपये तक गई है, तो सोचिए पेनी तो हुआ।
700% का मोमेंटल तो किया है। जहाँ 10 सालों में देखने को मिला जो उतनी बड़ी रैली नहीं थी, ऊपरी सतह से गिर करके 4 रुपए से आज भी 7 रुपए थी। क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखते हैं आकलन करते हुए और इसके बारे में समझते हैं कि इसकी मैनेजमेंट किस लेवल से कामकाज करती है अपने सेल्स की। यहाँ पे देखने को मिली जो जून टू जून में जो 16 लाख की सेल्स की। अब ये समझ नहीं आता, 16 लाख तो एक नॉर्मल आदमी सैलरी भी कमाता होगा। 16 लाख के आसपास की बात करूं और यहाँ पे कहते क्या 11 लाख के आसपास। 16 लाख में प्रॉफिट कितना बुक करती है? 2 लाख का। और यहाँ पे जहाँ पे इंडिविजुअल के केसेस में 3 लाख तो वैसे एग्जाम मिल जाती है, यहाँ कहती है 2 लाख का बनाती है प्रॉफिट, जो कि पिछले साल से नियर अबाउट द सेम रहा। इस साल से थोड़ा सा जो गिरावट में थी उससे थोड़ा सा जंप करती नजर आई। इसी चीज को हम परसेंटेज भी देखेंगे, तो परसेंटेज के लिए हम कोई परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे गूगल फाइनेंस की हेल्प से देखने की प्रयास करते हैं और यहाँ पे कहती है जो रिवेन्यू में क्या हो रही है, 33% की गिरावट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 16% गिरती है और नियर अबाउट सब के सब गिरती नजर आती है, चाहे आप इसकी नेट इनकम सोर्स को 10%, नेट प्रॉफिट मार्जिन को 34%, और इतना ही नहीं अर्निंग पर शेयर में भी देखने को इबिटा में करीब 114% की गिरावट बनती है। इसके अलावा की आकलन की बात करें तो ईयरली बेसिस पे चर्चा कर लें। ईयरली बेसिस की चर्चा करते हैं, इसके बारे में देखते हैं मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल। कहती है हम तो अभी तक क्या किए हैं, 66 लाख से 73 लाख पे गए हैं, जो कि इससे पहले भी 22 में उन्होंने 78 लाख का सेल्स किया था। इससे पहले भी सेल किया था 75 लाख का, इससे पहले भी सेल किया था 75 लाख का 19 के अंदर। और इससे पहले तो अच्छी खासी तगड़ी बनाई थी, 1.5 करोड़ का उन्होंने सेल बनाया था। 3 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ का सेल्स, मतलब यहाँ से ट्रेंडिंग की बात करें तो ट्रेंडिंग पता है क्या हो रहा है, ट्रेंडिंग ऐसे करके गिरता नजर आता है, लेकिन चार्ट की ट्रेंडिंग गिरती 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 बचती नजर आती है, सीधे की सीधे ब्रेकआउट करती नजर आती है। इसको क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं। हम दोनों को आपस में कंपेयर करके देखें तो ये कहती है गिरती हुई, और एक कहता है गिरती 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 एक ही बार चढ़ना चालू करती है, जो कि एक बेस पॉइंट इन द क्या बनती है, ब्रेक इवन पॉइंट बन जाती है। आइए इसको भी जानते हैं। ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे 15 लाख के आसपास प्रॉफिट बनाती है। 15 लाख में उन्होंने करीब करीब कितने परसेंट का टैक्स दिया है भाई, 55% का टैक्स उन्होंने पे आउट किया है। हैवी टैक्स देखने को मिलता है। चलिए जो है वो है, हम क्या कर सकते हैं, जो जैसा है। अब देखिए मैं इसको आकलन करूंगा जो क्या प्रॉफिट जो उन्होंने बुक किया, क्योंकि हमेशा क्या होता है, सिखाते होंगे, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, बुक्ड किया जाता है। इस बुक्ड के पीछे हम क्या जानेंगे, आर टू आर को जानते हैं। चलिए आर टू आर के लिए जानने के लिए हमें बैलेंस शीट जानना पड़ेगा, और बैलेंस शीट को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा, एक तो पहला पार्ट है जब बोरोइंग्स को लेकर के, उससे से पहले एक नज़र हम ईयरली बेसिस पे चर्चा करते हैं अपनी पड़ाव को जाकर क्या हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिली कि 11% की सेल्स बढ़ती है और नियर अबाउट एक्सपेंसेस करीब 7% गिर जाती है। नेट इनकम 139% बढ़ती है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 113% जम के साथ, और इबिटा में करीब 149% की उछाल मारती कूद जाती है। जब कूदती है तो अच्छी बात है। अब आते हैं बैलेंस शीट फिगर को, जहाँ पे बोरोइंग्स को लेकर के कहती है कि हमने बोरोइंग्स को क्या किया है, कम किया है। चलिए अच्छी बात है, बोरोइंग्स कम हो रही है। अब बोरोइंग्स कम हो रही है तो कहाँ से कम कर रहे हैं, कहते हैं यहाँ पे फिक्स हमारे पास कोई भी ऐसा बिकवाली हम नहीं किए हैं, ना ये है ना ये है। इन्वेस्टमेंट की पार्ट में नियर अबाउट 15 करोड़ के आसपास की पड़ी हुई नजर आती है। इसके अलावा की बात करें तो कहती है जो हमारे पास अदर पार्ट्स हैं वो भी हैं। अब इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अच्छी खासी तगड़ी कर रखा है, तो क्या इन्वेस्टमेंट से कुछ अदर इनकम सोर्स भी जनरेट करता है क्या? अदर इनकम सोर्स की बात करो तो इनके पास करीब 15-16 लाख रुपए आता है ईयरली बेसिस पे, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितने की है, 15 करोड़ का, जो कि आज से नहीं है, वो नियर अबाउट जब से इनका बैलेंस शीट चल रहा है ना, तब से 15.5 करोड़ का ही है उसमें ना, ना ऊपर हुआ ना नीचे हुआ ना डगमगाया ना कुछ हुआ। इसके बाद आते हैं अदर एसेट्स को। आइए अदर एसेट्स को लेकर कहती कि हमारे पास 1 लाख के आसपास
मार्केट में पैसे भी फंसे हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं, 1 लाख रुपये का पैसा फंसा हुआ है, हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब आते हैं इसका रिस्क फैक्टर क्या कहती है। 5 दिन में पैसा आती है, बहुत अच्छी बात है, कोई चिंता की बात नहीं है। आइए लास्ट लास्ट ये देखें आखिर बैलेंस शीट के बारे में इसमें क्या आकलन। तो बैलेंस शीट के बारे में आकलन ये निकल के आती है जिससे कैश और इन्वेस्टमेंट पार्ट में करीब करीब ये देखने को मिला शॉर्ट टर्म के अंदर जो करीब 26% की गिरावट हुई। ऐसे ही 3% के आसपास की टोटल एसेट्स में गिरावट होती है, टोटल लायबिलिटी भी सिर्फ 17% की गिर जाती है। मतलब यहाँ से 3% यदि उन्होंने हटाया है, 17% पे आउट भी किया जा रहा है लायबिलिटी। यहाँ पे यदि प्रॉफिट और सेल्स के बेसिस को आकलन करें हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम को, तो निकल के आती है जो पिछले 1 साल 12 महीने में 11% की सेल्स वृद्धि करती है और प्रॉफिट भी करीब 1 साल 12 महीने में करीब 114% की ग्रो लेवल बनी है। स्टॉक प्राइस सीजीआर भी लगातार भागती नजर आती है पिछले कुछ दिनों से, और रिटर्न इक्विटी की बात तो कुछ करना ही ठीक नहीं लगता क्योंकि ये तो बेकार बनती नजर आती है। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं कंपनी को लेकर के, जहां पे नेटवर्थ, कंपनी के पास नेटवर्थ की बात करें तो अच्छी तगड़ी नेटवर्थ है। इतनी नेटवर्थ है तो मुझे लगता है ऐसा आकलन करके यार इतना तो इनका बैंक में एफडी कर दिए होते ना 15 करोड़ का, तो शायद पैसा 15 करोड़ के हिसाब से कितना आ जाता, टोटल प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। चलिए एक चार्ज देखते हैं, एक चीज देखते हैं, चीजें पता है क्या देखते हैं, एक चीज उस बात को देखते हैं इसके बारे में क्या कहती है, तो एक नज़र हम डालते हैं। ठीक है, और वो क्या डाल रहे हैं, हम सिंपल से डाल रहे हैं जो एक समझने के पर्पज से, एक कैलकुलेटिव पर्पज से। तो यहाँ पे इनके पास कितना का इन्वेस्टमेंट था, 15 करोड़ का। 15 करोड़ के हिसाब से प्रॉफिट कितना कमाती है कंपनी, करीब 15 लाख के आसपास। ठीक है, 15 करोड़ में 15 लाख का प्रॉफिट कमा, और मार्केट में इसके पैसे कितने आते हैं। यदि 15 करोड़ का मार्केट में क्या करना है, एफडी कर देते हैं तो भी शायद 5% तो मिल ही जाता है, 8% मिल जाता है, ओवरऑल देखा तो 8% भी मिल जाता है इसको लेकर। चलिए कोई बात नहीं, जो है वैसा ही है, हम इसको अपनी तरफ से कुछ नहीं। अब आइए जानते हैं इसकी कुछ सेंटिमेंटल, आखिर सेंटिमेंटल इसके बारे में क्या कहती है। वॉल्यूम में लगातार जंप, लोअर सर्किट टच किया, लोअर टच सर्किट टच करती है, अपर सर्किट टच करती है। वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ, अपर सर्किट टच करता है, 2 तारीख की बात है, अपर सर्किट टच करती है। और फिर उन्होंने 2 तारीख की बात करूं तो उन्होंने लोअर सर्किट भी लगा दिया, मतलब ऊपर पहले ऊपर जाती है फिर नीचे कर जाती है। ऐसे यहाँ भी देखने को मिलता है, जो अपर सर्किट लगाती है उससे पहले वॉल्यूम बढ़ती है। यहाँ भी अपर सर्किट, कभी अपर सर्किट लगातार कुछ ऐसा चलता चलती रहती है, क्योंकि छोटा सा स्टॉक है, 5% चढ़ेगा गिरेगा और चलता रहेगा। आईएसी पार्ट्स को देखें, आखिर यदि हम वॉल्यूम के यहाँ की बेसिस पे देखें, आज पूरे दिन में हुआ क्या, कितने वॉल्यूम ट्रेड हुई देखिए। वॉल्यूम क्या था, कुछ नहीं था। सुबह सुबह वॉल्यूम आई, 34,000 वॉल्यूम आ गई मार्केट में, आ गई। फिर यहाँ पे आकर के क्या हुआ, 1,000 वॉल्यूम आई। उसके बाद फिर सेंटिमेंटल देखिए क्या कहता है, वॉल्यूम जीरो, लेकिन प्राइस कितना था, हायर। उसके बाद ट्रेडिंग का पर्पस क्या हुआ, फिर धीरे 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 करके 7 पे अटक गई। ऐसे ही आंकड़ा यदि 6 महीने के चार्ट को देखें, यहाँ पे जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज करना चालू किया तो देखिए प्राइस बढ़ना चालू किया। यहाँ पे वॉल्यूम में क्या हो रही है, वॉल्यूम आ रही है मार्केट में, तो वॉल्यूम आई तो क्या करता है, वॉल्यूम के बेसिस पे मार्केट ने क्या किया, सेंटिमेंटल को ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयास किया। बिकवाली का नहीं था सेंटिमेंटल। 6 महीने के चार्ट का भी आकलन करें तो सबसे ज्यादा यदि स्टॉक में कभी रैली बनी है तो कुछ टाइम में रैली बनी है जहाँ पे वॉल्यूम की अच्छी तगड़ी रफ्तार थी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था। आइए इसी चीज को आगे बढ़ाते देखते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी का क्या कहती है और लेटेस्ट अपडेट इसके बारे में क्या निकल के आती है। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में कहती है कि बुक क्लोजर की बात कर रही है, ई वोटिंग को लेकर के, क्योंकि इसमें एजीएम की बात करती नजर आई है। सर एजीएम करेगी, 27वां एजीएम में, कंपनी का 27 साल हो गया है, 27 साल की बस गांठ मनाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, बनाएगी कंपनी बनाएगी, हम तो नहीं बनाएंगे, हम तो केवल
इसको समझेंगे, और इसी समझने के पर्पस में आते हैं इसको समझने के लिए किस चीज़ को। यहाँ पे देखा जाए तो कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में क्या कहती कहती रिडक्शन ऑफ कैपिटल की बात 2010 में किया था। इसके बाद कुछ अनाउंसमेंट की बात और हुआ था, तो कहती है कुछ अनाउंसमेंट में देख लेते हैं, कुछ अनाउंसमेंट और हम डॉक्यूमेंट को देखेंगे। डॉक्यूमेंट में कुछ पीपीटी कुछ आया नहीं कंपनी को लेकर के, पीपीटी जब कुछ दिया नहीं तो हम क्या इसको जानेंगे क्या इसमें और कुछ ग्रोथ की बात कर रही है कि नहीं कर रही है। जहाँ पे रिजल्ट में यहाँ पे देखने को मिलती है ये सब है। और आते हैं इसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए जानते हैं तो क्या कहती है शेयर होल्डिंग पैटर्न और बाकी सारे। जहाँ इन्वेस्टर की तादाद की बात करें, जो शेयर होल्डिंग हम जो कहते हैं उनकी तादाद अच्छी खासी है। क्यों है? क्योंकि ये देखने को मिलती है स्टॉक में लगातार डिमांड बढ़ी है, करीब 30-32 हजार के आसपास की हुआ करते थे लिस्ट, आजकल 37 हजार के पास लिस्ट, मतलब लगातार नए लोग नए प्लेयर इसमें एंट्री करते नजर आए। जबकि बल्क ट्रेड की बात करें तो 10 जुलाई को अपडेट हुआ था, यहाँ पे कुछ एचयूएफ ने कुछ बाई किया था और कुछ शेयर को सेल किया। अर्थात समझ में ये आई जो जहाँ पे उन्होंने 62 हजार शेयर को बाई किया और इन्होंने क्या किया, एक 65 एक 35 को उन्होंने सेल आउट किया। कब की बात है? अभी जुलाई की बात। उसके बाद कोई भी ऐसा अपडेट देखने को नजर नहीं आई। इसके अलावा कुछ और अपडेट फिर फिलहाल देखने को नजर नहीं आई। आइए इसको देखें प्रमोटर के पास में, प्रमोटर ने क्या किया। प्रमोटर की होल्डिंग लगातार कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ बेचते नजर आते हैं। ये शिफ्ट कहाँ हो रहा है? यहाँ पे एफआई की तादाद भी नियर अबाउट उतना के आसपास है, जो कि कभी किसी जमाने में अच्छे खासा था। तो उसके बाद डीआई के पास भी नियर अबाउट उतना ही के आसपास है। पब्लिक के पास ये भी बर्डन बढ़ा है और पिछले कुछ पीरियड में बर्डन बढ़ता नजर आ रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो प्रमोटर में आखिर है कौन? उषा बेसोस लिमिटेड है कि मेन कंपनी है इसकी। इसके अलावा यूनिट शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड था। तो ये समझ में आया कि इस कंपनी का प्रमोटर भी स्टॉक ब्रोकिंग ही कंपनी है। अपने बच्चे से डीमेट अकाउंट खुलवाया होगा, भाई आ जाओ बच्चे को डीमेट अकाउंट खुलवाओ शेयर भी ले लो, इसमें कुछ कुछ और में मिलेगा। यहाँ पे एफआई की तादाद में एक ही नाम निकल के आती है। इसके अलावा डीआई में देखने को मिलती है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, कुछ और भी नहीं है। पब्लिक की तरफ देखें तो पब्लिक में कुछ बड़े लोग हैं, जहाँ पे वाला का नाम निकल के आता है, झुंझुनवाला रिजॉर्ट लिमिटेड 1%। ऐसे ही कुछ और नाम निकल के आते हैं जिनके पास कुछ कुछ होल्डिंग है। ऑलमोस्ट ये देखा गया कि यहाँ पे होल्डिंग लगातार बढ़ी है और लगातार बढ़ती नजर आती है तो स्टॉक को लेकर। यहाँ पे खासकर इंडिविजुअल की बात करें, जो खासकर इंडिविजुअल हैं, उस इंडिविजुअल की लिस्ट में निकल के आती है जो नियरली कह सकते हैं इंडिविजुअल में करीब करीब सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल के पास ही स्टेक है। सबसे ज़्यादा स्टेक इंडिविजुअल के पास ही देखने को मिलता है। करीब करीब कह सकते हैं यहाँ पे जो 36, 12, 48, 49% के आसपास की होल्डिंग एक इंडिविजुअल के पास ही होल्ड करती नजर आती है। आइए एनालिसिस के पार्ट को देखें तो कंपनी थ्रू द कंपनी रिपोर्टिंग द रिपीटेड प्रॉफिट की बात करती है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार घटती नजर आती है, और जबकि ये भी कहती है कि डिलीवर द पुअर सेल्स ग्रोथ की बात करती है, जबकि कंपनी रिड्यूसिंग द डेट्स की बात करती नजर आती है। इसके अलावा हमने बैलेंस शीट फिगर को देखा ही समझा ही, चार्ट की तरफ एक नज़र डालते हैं, जहाँ चार्ट पिछले कहते हैं कई सारे चार्ट के एंगल्स होते हैं जहाँ पे ब्रेकआउट की बात करती है। फिलहाल इसकी ब्रेकआउट की तरफ चर्चा करें तो फिलहाल जो ब्रेकआउट है इसकी हायर टू हायर अभी तक जो प्राइस गया था ना, वो गया था करीब 60 रुपए के आसपास। क्या इस प्राइस के आसपास दोबारा जा सकता है स्टॉक? क्योंकि इससे पहले स्टॉक में एक रैली यहाँ पे देखने को मिला था, यहाँ पे वॉल्यूम कई तगड़ा आया। इसी लेवल पे वॉल्यूम देखेंगे तो ये वॉल्यूम यहाँ पे आई थी, लेकिन उस लेवल पे जंप नहीं कर पाई। लेकिन क्या ये अपने पुराने हिस्टोरिकल डेटा को तोड़ पाएगी? अब इसलिए तोड़ पाएगी क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटिमेंटल बने थे, जहाँ पे खास करके इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे जैसे मार्केट ने क्या किया, मार्केट को पता चला ये अपनी ब्रेकआउट को तोड़ने वाली है, मार्केट ने डबल रफ्तार से सेंटिमेंटल बनाया। उससे पहले पता चल गया कि मार्केट को सेंटिमेंटल यहाँ की वाली, क्योंकि मार्केट साइडवेज चल रही थी और मार्केट के बाद एक ही बार में पता चला कि मार्केट में क्या होगी, कुछ ब्रेकआउट स्टॉक होने वाला है। तो ब्रेकआउट स्टॉक के साथ क्या होगा, जंप की कगार पे चलती नजर आई।
फिर जिन लोगों के पास प्रॉफिट बुकिंग करना होगा, ये प्रॉफिट बुकिंग करके रख लिया होगा। ये लगातार क्या हुई, एक महीने के चार्ट की देखें तो एक महीने के चार्ट में इनकी बॉटम टू बॉटम यदि सपोर्ट की बात करें तो ये इनके पास आसपास निकल के आती है, और इसके बाद अभी लगातार कभी गिरती है कभी चलती है, और हायर टू हायर देखें तो फिलहाल तो ये इनके पास यही बनती है। इसी बीच में फिलहाल अभी क्या कर रही है स्टॉक, ट्रेड करती नजर आती है। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजर नहीं, किसी स्टॉक को लेकर के आते हैं समझते हैं जहां पे अभी तक के हिस्टोरिकल डेटा में कितनी परसेंट की जंप कंपनी ने दिया हुआ है। एक साल में कंपनी ने अपने निवेशकों को करीब करीब 14% का पॉकेट में नुकसान दिया है, 6 महीने में करीब 10-18% बना के दिया है, एक साल में 56% बना के दिया, और रिसेंटली 5 साल में करीब 600% की उछाल के साथ कारोबार करती हुई दिखी है। जबकि मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात करें तो 90% के आसपास की मार्केट में इसकी धुलाई किया गया है। आज के स्टॉक लर्निंग हमने जाना इस कंपनी को जिसका नाम था उषा मार्टिन एजुकेशन एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड को लेकर के, एक एक एस्पेक्ट को देखा, एक एक पॉइंटर्स को समझा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नए वीडियो में जल्दी मिलेंगे।